हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से एनिमल्स में न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है या डाइजेशन एनिमल्स में डिफरेंट होता है ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि कैसे ह्यूमन बॉडी डाइजेशन करती है, वो फूड इनटेक करती है, उसके बाद वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको फीकल की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आज हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे एनिमल्स में जो कि अपने फूड को इनटेक करेंगे। ध्यान से समझना, फूड इनटेक करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और जब वो फ्री बैठे होंगे तो वो वापस से मुंह में उस खाने को लेके आएंगे, वापस से उसको खाने को मुंह में लाएंगे, फिर उसको च्युइंग करेंगे और उसके बाद उसका डाइजेशन करेंगे। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो खाना खाया उसके बाद वापस से मुंह में थोड़ी लाते हैं, या तो वॉमिटिंग ही हो जाएगी भाई, अब मुंह में कैसे लेके आएंगे वापस से। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने खाने को वापस से डाइजेशन के लिए लाना पड़ता है उसको। कैसे होता है ये सब प्रोसेस हम देखेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम एनिमल्स के जो अपने खाने को खाने के लिए, मतलब फूड इनटेक करने के लिए अपने स्टमक को ही बाहर निकाल देते हैं, आउटसाइड बॉडी। अब पूछोगे ये कैसे हुआ, स्टमक को ही बाहर निकालना। हाँ, ऐसे एनिमल्स भी हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एक शेप, जो उनकी शेप है, उस शेप का फ़ायदा उठाएंगे। दिखने में लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो शेप की वजह से अपना फूड इनटेक करेंगे। कैसे करेंगे ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो हमें यहाँ से ये 3 तरीके के डाइजेशन हमें यहाँ पे समझने और देखने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे काऊ। ठीक है, बफेलो हो गई, शिप हो गई, मतलब जो घास खाने वाले जीव है, घास खाने वाले, ग्रास डिपेंडेंट। ठीक है, पहले तो हम घास की एक कंडीशन समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी या हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है, न्यूट्रिएंट्स लेना। फूड से न्यूट्रिएंट्स लेना ही मेन चीज़ है। और न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। ये भी आप पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से समझा आपने, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। बात कर रहे हैं हम घास की। घास एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट, ये भी तो न्यूट्रिएंट रखेगी, बिल्कुल रखेगी। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो घास में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में, दैट इज सेलुलोज। क्या होता है वो, सेलुलोज। अब कहोगे ये क्या है, देखो सेलुलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हर बॉडी, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन इसको जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, क्या सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेगी, नहीं कर सकती। क्या काउज डाइजेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि ये खाते ही है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए घास में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज होता है। ठीक है, अब ये कैसे डाइजेस्ट करते हैं उसको, उसके बारे में समझते हैं। क्लियर। चलिए सॉरी, देखो अब इनमें क्या होता है, काऊ में ये फूड इनटेक करते हैं। फूड इनटेक मतलब घास को इनटेक किया माउथ के थ्रू। ठीक है, माउथ के थ्रू इन्होंने इनटेक किया। उसके बाद जितना खाना है, ध्यान से समझना, प्रोसेस को समझना, जितना खाना है खाएंगे, खाते रहेंगे खाते रहेंगे, इसको स्टोर करते रहेंगे। जितना भी ये खाना खाएंगे उसको खाते रहेंगे खाते रहेंगे, जितनी देर खाना उतना खाएंगे, उसको स्टोर करेंगे। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। स्टोर कहाँ करेंगे, र्यूमेन में। इनका जो स्टमक होता है इसी को बोलते हैं हम र्यूमेन। क्लियर एकदम, स्टोर कर लिया इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा यूं
जो भी च्युइंग किया है, इन्होंने जो भी पार्ट च्युइंग किया है, इसको हम बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। भाई जब वो खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनको थोड़ा बहुत तो तोड़ना पड़ा, इसको च्युइंग करना पड़ा। तो ये जो च्युइंग किया है, इस पार्ट को बोलते हैं कर्ड। ठीक है, कर्ड की फॉर्म में इसको र्यूमेन में स्टोर कर लिया। क्लियर? अब जब इन्होंने खाना था खाया, अब ये बैठे आराम से एक जगह पे जाके बैठ गए। अब इनके सामने ना कोई घास है, सो रहे आराम से, लेकिन उस टाइम में भी इनका मुंह लगातार चलता रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे? र्यूमेन से अब ये वापस उस खाने को मुंह में लेके आएंगे, वापस से लेके आएंगे। अब ये लगातार उसको चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं इसे? र्यूमिनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये र्यूमेन से होने वाली प्रोसेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं र्यूमिनेशन। और ऐसे जानवरों को, ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स को जो र्यूमिनेशन करते हैं, उनको बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? र्यूमिनेंट्स। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब इन्होंने चबाया, खाया। अब क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, घास में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज। अब ये सेलुलोज डाइजेस्ट करने, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में एक डाइजेस्टिव सॉरी इसके बीच में यहां पे हमें एक पार्ट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैकम। क्या होता है? कैकम। क्या होता है? कैकम। ठीक है, किसके बीच में? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है, ये क्या करता है? ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। क्यों और कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो इसमें प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट बैक्टीरिया इस सेलुलोज को डिसोसिएट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ से डाइजेस्ट करेंगे फूड को, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको इन द फॉर्म ऑफ क्या? फीकल बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गाय हो गई, भैंस हो गई, या भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ये डाइजेशन करेंगे किस तरीके से? र्यूमिनेंट्स जो होते हैं वो। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, दैट इज एनिमल्स जो स्टमक को बाहर निकाल दे। ठीक है, जैसे स्टारफिश। स्टारफिश नाम तो सुना होगा, नाम में आ रहा है फिश, एक्चुअल में ये फिश नहीं है, एक्चुअल में ये फिश नहीं होती है। पॉइंट क्लियर है? नाम में इसके फिश है, लेकिन एक्चुअल में ये फिश नहीं है। क्लियर? क्या है ये जो स्टारफिश है? ये डिपेंड करती है, देखो इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है कि इसमें क्लासिफाई करेंगे, क्या ये फिश कैटेगरी में नहीं आती तो फिर किस में आती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में समझते हैं। ठीक है, स्टारफिश जो डाइजेशन करेगी, ये डिपेंड करती है ऐसे जीवों पे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स पे जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर यदि मैं बात करूं आपसे, कोरल्स हो गए, ठीक है, उनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। क्लियर? उनको खाने में, अब ये खाएंगे कैसे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट तो हार्ड स्फीयर होता है, हार्ड लेयर होती है, तो फिर ये उन पे कैसे डिपेंडेंट करेंगे? देखो होता क्या है, ये इसको पकड़ लेंगे, जो भी इनके सामने ऑर्गेनिज्म आएगा जिसके पास में कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होगी, ठीक है, उनको पकड़ लेंगे, कैच करेंगे। उसके बाद ये अपने अंदर से उसको पकड़ लिया, उसके बाद इन्होंने अपना स्टमक बाहर निकाला, आउटसाइड बॉडी, और उस स्टमक से इन्होंने केमिकल्स रिलीज करना शुरू किया। ठीक है, और जब ये जो शेल है, इनकी जो शेल होती है, भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने, वो तो शेल हुई ना एक तरीके से, उसके अंदर जीव होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो उस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर के अंदर होगा, जो शेल है उसके अंदर होगा। तो वो जब उस शेल से बाहर निकलेगा,
वो जो ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द सेल आएगा तो ये स्टमक उस पर केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगा, और केमिकल रिलीज करेगा तो उसको धीरे 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 डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, अपने स्टमक में इकट्ठा करना शुरू करेगा, अपने पास लेना शुरू करेगा, और फिर जैसे ये सारे का सारा स्टमक में आ जाएगा तो स्टमक वापस से बॉडी में चला जाएगा, और फिर अंदर जाने के बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और फिर ये क्या करेंगे, उसको धीरे 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 डाइजेस्ट करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स उससे मिलने होंगे वो लेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको बाहर निकाल देंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से स्टारफिश अपना फूड इंटेक करती है और डाइजेशन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, दैट इज अमीबा। उनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है, अमीबा में डाइजेशन कैसे होगा? देखिए, अमीबा में डाइजेशन, अमीबा क्या है, ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल्ड। ठीक है, इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जब हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या, ये सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे जब सेल स्ट्रक्चर समझेंगे उस टाइम में। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, और इनकी शेप अगर यदि मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से शेप रख रहे हैं। ठीक है, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर क्या भरा हुआ है, ये जो अंदर है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में अंदर एक गोल, दैट इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस डेंस शेप का। लेकिन सॉरी, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये जो शेप है इनकी, ये जो शेप है, ये लगातार अपनी शेप को चेंज करते रहेंगे। कभी ये शेप ऐसी बन रही है, कभी ये शेप अपनी राउंड शेप बना लेंगे, कभी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये शेप को चेंज करते रहते हैं, इनकी एक्चुअल ये कोई शेप नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये इनकी जो फिंगर, जैसे ये फिंगर इस तरीके से, तो इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो फॉल्स स्ट्रक्चर है, एक्चुअल नहीं है ये। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्यूडोपोडिया होती है। पॉइंट क्लियर है? अभी क्या करेंगे, जैसे इनको मान लो यहाँ पे कोई खाना दिखा, जैसे इनको यहाँ पे खाना दिखा, तो यहाँ पे ये इस खाने को कवर कर लेंगे इस तरीके से, अपनी शेप चेंज कर लेंगे, ऐसे अपनी शेप को चेंज कर लेंगे और इसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देंगे। कैसे? जैसे मैं अब इसके सामने बनाऊं तो हमारे पास में इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए, सपोज करो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई। अब ये खाने को ऐसे ले आए और आगे बने तो हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से। अब ये खाना और अंदर आ गया। पहले ये देखो ये बाहर था, अब इन्होंने इसको चारों तरफ से कवर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके इसको खाने को अंदर ले आएंगे अपने अंदर। इस तरह से फूड अंदर आ गया। जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको धीरे 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 अपने पास लेके आएंगे और उसको कवर करेंगे और उसको क्या करेंगे, अपने अंदर। ठीक है, अब बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स। ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको धीरे 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 डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, इसको तोड़ना शुरू करेंगे, डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, और डाइजेशन से जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको धीरे धीरे अपनी बॉडी में लेना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको फिर वापस से बाहर निकाल देंगे। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से अमीबा में डाइजेशन होता है।